माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अब एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव आ गया है। आप सबको पता है कि अब क्लास 12th में ईयर 2021 एंड 22 सेशन में हमारा जो एग्ज़ाम है अब टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। और जो सेमेस्टर नंबर 1 है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता है अब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें वैसा ही पैटर्न होगा जैसा पहले आता था। तो हम लोग अब आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को बड़ी हेल्पफुल होगी। और आईएससी बोर्ड अकाउंट्स टॉपिक नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप। इस टॉपिक में किस तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या उनके आंसर हो सकते हैं, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 1, ये सीरीज आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के भीतर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इंडिया में पार्टनरशिप को पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक्ट कौन सा है? अब इसमें से ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। नंबर थर्ड द इंडियन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और फोर ऑप्शन ये हो सकते हैं कि नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन इस तरह से बन सकता है। तो इन इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हो नहीं सकता। हाँ, पहले इंडिया में अलग से पार्टनरशिप का कोई एक्ट नहीं था पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, लेकिन ईयर 1932 में एक नया एक्ट बनाया गया और जिसको हम कहते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। हमारी कंट्री में, इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कौन सा है द पार्टनरशिप एक्ट? 1932। कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनी एक्ट है। और जितने भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए गवर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में कब से इन्फोर्स हुआ, डेट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट, सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए तो पार्टनरशिप एक्ट है, ये कब से, ये कब हम लिख सकते क्वेश्चन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
came into force अब फोर्स कब से लागू हुआ हमारे देश में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? डेट, ईयर तो क्लियर है कि 1932। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें अगर हम लिखें, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट अगस्त 1932, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट सितंबर 1932, फर्स्ट सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट जुलाई 1932। और ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट अक्टूबर 1932। तो अब आपको ये डेट याद रखनी है कि हमारी कंट्री में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फर्स्ट अक्टूबर 1932 से इन्फोर्स हुआ है, लागू हुआ है, ठीक। लेकिन इसके सेक्शन 69 को छोड़कर, ठीक, इसका सेक्शन जो 69 है, नेक्स्ट ईयर सेक्शन 69 कब से इन्फोर्स हो गया? फर्स्ट अक्टूबर 1933। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 69 कब से इन्फोर्स हुआ, कब से लागू हुआ? तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट अक्टूबर 1933 से इन्फोर्स हुआ। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं? हाउ मेनी सेक्शन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? टोटल कितने सेक्शन हैं? क्वेश्चन थर्ड अराइज हो गया। 4 ऑप्शन इसके भी बन सकते। तो इस एक्ट में टोटल कितनी सेक्शन हैं? सेक्शन टोटल कितनी सेक्शन हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के भीतर? कितनी, हाउ मेनी सेक्शन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? हम ऑप्शन दे रहे। ऑप्शन नंबर 1 69 और 1 to 69। क्वेश्चन सेकंड 1 to 68। ऑप्शन थर्ड 1 to 73। ऑप्शन नंबर 4 1 to 74। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं? टोटल हाउ मेनी सेक्शन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? ये हमारा थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइज होंगे, इसके लिए आपको डिटेल स्टडीज करनी पड़ेगी, टॉपिक की कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितने सेक्शन हैं? तो एक्चुअली इसमें ये 1 से लेके 1 to 74 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कितने सेक्शन हैं? 74 सेक्शन है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट क्या था? इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड हमने क्वेश्चन अराइज किया कि ये कब से इन्फोर्स हुआ इंडिया में? तो ये फर्स्ट अक्टूबर 1932 से इन्फोर्स हुआ, ठीक है, लागू हो गया हमारे देश में। अब इसमें ये था कि कितने सेक्शन है टोटल? इसमें टोटल 74 सेक्शन है, 1 से लेके 74 तक ही सेक्शन है। चलिए
एक और ऑप्शन हम लोग सोचते हैं। अब आगे थर्ड पॉइंट आता है। हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट, ये जो पार्टनरशिप एक्ट था उस समय जब ये इन्फोर्स हुआ देश में, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर इन्फोर्स नहीं हुआ था। ठीक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्वेश्चन आ जाए कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर कब से इन्फोर्स हुआ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाए कि ये जम्मू एंड कश्मीर पर कब से इन्फोर्स हुआ। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम केम इनटू फोर्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके लिए डेट है, सीधा सा डेट लिखते हैं, 31 अक्टूबर 2019। जम्मू एंड कश्मीर में कब से इन्फोर्स हो गया, ये 31 अक्टूबर 2019 से इन्फोर्स हो गया। ऐसे 4 क्वेश्चन अराइज हो गए पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में है। पार्टनरशिप डिफाइन या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, विच सेक्शन, कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है। तो आपको ये हम इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन, कौन से सेक्शन में, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का सेक्शन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको देते, आप लोग सोचिए। सेक्शन नंबर 1 में है डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन और सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन है। कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कौन सा सेक्शन पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। तो ये जो डेफिनेशन है जी, सेक्शन नंबर कौन से में दी गई है, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू relations between 2 or more person, they agree to carry on a lawful business and sharing profits, managed by all the partners or any one of them। तो पार्टनरशिप के कौन से सेक्शन में, एक्ट के कौन से सेक्शन में डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन दी गई है। तो इस तरह से देखो 5 ऑब्जेक्टिव बन गए आपके, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और देखते हैं हम लोग और कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। मैक्सिमम, एक क्वेश्चन ये बन गया। लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप। ऑप्शन देते हैं, नंबर 1 10,
नंबर 2 20, नंबर 3 40, नंबर 4 50, नंबर 6 नंबर 5 200। 5 ऑप्शन दे दिए। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम पार्टनर्स तो 2 होते हैं इन पार्टनरशिप। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं जी कितने? 50 हो सकते हैं। 50 पार्टनर, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम पार्टनरशिप के भीतर हो सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टेड बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर क्या क्या पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं? बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर को डिफाइन नहीं करता। तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैसे पता चला? कौन सा एक्ट है ये? जनरली कंपनी एक्ट 2013 रूल 10 के तो में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम की बात कहाँ लिखी है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, 1932 में एक्ट में लिखी है मिनिमम की बात। और मैक्सिमम की बात कंपनी एक्ट 2013 में लिखी है इसके अलग से रूल्स में कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। तो अब आगे और ऑप्शन देखते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। अभी हम लोग थ्योरिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब जैसे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है पार्टनरशिप के फीचर से। पार्टनरशिप के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फीचर है एग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन, शेयरिंग प्रॉफिट्स, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स की कैसी होगी? अनलिमिटेड, शेयर नॉट ट्रांसफरेबल, मैनेजमेंट बाय ऑल द पार्टनर एनी वन ऑफ देम। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है कैसी? अनलिमिटेड। अब हम पूछ ले आपसे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है? इनमें से फीचर्स नहीं है पार्टनरशिप का कौन सा? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है? नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। नंबर 2 एग्रीमेंट। नंबर 3 अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 3 लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी। और नंबर 4, फीचर नंबर 4 शेयरिंग प्रॉफिट से। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? 2 और मोर पर्सन फीचर है, एग्रीमेंट भी फीचर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स भी फीचर है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी जनरली पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑलवेज कैसा होता है? जनरली अनलिमिटेड होती है पार्टनर की। और कंपनी में लाइबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से ये वीडियो देखते रहिए और शेयर करिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।
थैंक यू।